हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। हमने पहले लेसन पढ़ा था 18, जिसका हाफ हिस्सा बाकी है। आज हम उसका पेज नंबर 157, 158 और 159 करेंगे। हाँ जी, वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाप दाब रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर आते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह में नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद गुस्से में है। करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बरगद की पूरी डाल लाकर बच्चे आंगन में लगा देते हैं और इससे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से कहा, करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरलता से नहीं आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की बाती है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से कहते हैं, कौन अलग हो रहा है? करमचंद कहता है, शायद छोटा अलग हो रहा है। दादा कहते हैं, प्रेस, पर उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे नहीं है, छोटी बहू को है। दादा कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर यहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को करना की दृष्टि से देखती है। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, गरना को गरना से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे गरना के बदले गरना दी जाएगी, लेकिन यदि उसे गरना के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी गरना धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दादा कहते हैं, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतलयुक्त छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की बीनी बीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। बाशी, बाहर से बाशी, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उजाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़, बच्चे ठहरो, बाशी, लड़ो मत बेटा, जना। करमचंद, जरा हटाना दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुँह से लगा लेते हैं। प्रेस नीची नज़र किए प्रवेश करता है। दादा, आओ बेटा प्रेस, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। प्रेस, मैं लज्जित। दादा, नहीं, धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। दादा हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई की अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया।
तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वह नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वैसा वह अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। प्रेस जी। दादा हुक्के का कष्ट लगाकर, और मैं सोचता हूँ कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। प्रेस जी। मैं इसलिए आया था दादा। हाँ हाँ, क्यों झिझकाते हो? प्रेस जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग जाएगा बेटा? अभी के कितने दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगाना लगता नहीं, लगाया जाता है। प्रेस, वह मन लगाती ही नहीं दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल में वह उब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। प्रेस, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया, तू उसे कुछ नहीं समझाता। और उधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी मानो तो। दादा, हा हा कहो। प्रेस, बात यह है कि वह जाती जाती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वह समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। प्रेस कहता है जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह इच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तबादला हो जाएगा, मेरी जाने की बदली हो जाएगी। इतने दिन को यदि आप भाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उदासी, उदिंगता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? हाँ जी प्यारे बच्चों, इसकी बाकी का जो हिस्सा रह गया वो हम अगली वीडियो में करेंगे। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।